है कि राघव सिंह राजपूत जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और इस बार उनकी लाडली बहू अंजलि जो है वो उनका साथ देगी, बचा कर लाएगी या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि राघव सिंह राजपूत को फंसाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो कर दी गई है और भजन सिंह के द्वारा। तो वो पद्मा को बीच रास्ते में से ही किडनैप कर ले आते हैं और उसे ले जाकर बेच देते हैं कोठे वगैरह पर, और वहीं से जाके वो फ़ोन करवाते हैं राघव सिंह राजपूत के पास, क्योंकि इस बार राघव सिंह राजपूत को ही बकरी जो बोलते हैं ना, बलि का बकरा क्या बोलते हैं, उसी तरीके से उसको बनाया जाएगा और अंजलि को फंसाया जाएगा और लगे हाथों यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को फांसी पर चढ़ाने की प्लानिंग की गई है। तो ये सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि चंद्रभान ठाकुर राघव सिंह और अंजलि से अपना बदला लेना चाहते हैं कि इन दोनों की वजह से ही मेरा इकलौता बेटा जो है वो जेल में गया है और कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो पद्मा को वहाँ ले जाकर बेच दिया जाता है और जो वहाँ की मालकिन है वो कहती है कि जल्दी से तैयार हो जा, और कैसे नहीं होगी तैयार, मैं इसके मारूंगी पीटूंगी, इस तरीके से बोलती है। और अभी कभी तैयार हो जा अगर तो अपनी खैर चाहती है तो जल्दी से जो पद्मा है वो तैयार होकर आ जाती है और सब कुछ शूट करने के लिए वहाँ पर भजन सिंह मौजूद रहता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ शूट करूँगा, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो रेडी होने के बाद फिर से फ़ोन लगाती है पद्मा और गन पॉइंट पर उसे कहा जाता है कि राघव सिंह राजपूत से बात करनी है, उसको यहाँ का एड्रेस देना है और उसको यहाँ बुलाना है, अकेले बुलाना है। पद्मा बेचारी मजबूर है, वो ऐसा ही कह देती है, बड़े पापा प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए, मेरी शादी हो रही है, आप अपने साथ किसी को मत लाना और किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ आ जाओ और मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट भी नहीं चाहिए, बस आकर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। तो इस बात की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अंजलि है उसे लग गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है और वो राघव सिंह राजपूत से कह देती है कि चाहे कुछ भी हो मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। तो लेकिन यहाँ पर जो राघव सिंह है वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और वो अकेले ही वहाँ पर निकल लेते हैं। और जैसे ही फ़ोन कटता है ना, तभी अचानक से आकर कोई पीछे से पद्मा को मार देता है और वो चाकू वाकू जो होता है वो वहीं पड़ा रहता है। अंधेरे में जब राघव सिंह राजपूत वहाँ पर आते हैं पद्मा पद्मा करते हुए, पता नहीं कहाँ से उनके अंदर इतना सारा लाड़ प्यार जाग गया है कि वो अकेले ही आ गए हैं। वैसे तो एक फूटी आँख नहीं भाती है उनको पद्मा, लेकिन आज वो उसकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए पहुँच गए हैं और अचानक से देखते हैं कि पद्मा नीचे पड़ी है। तो वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ लगाते हैं पद्मा पद्मा, और जो चाकू पड़ा है वो चाकू भी वो हाथ में उठा लेते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है। पंकज जो है वो इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है और तुरंत ही कहता है कि मैं आपको पद्मा के मर्डर के केस में अरेस्ट करता हूँ राघव सिंह राजपूत, और उनको हथकड़ी वगैरह लगाकर जेल पहुँचाने की तैयारी जो है वो कर रखी है। लेकिन यहाँ पर अंजलि ये पहले से ही जान चुकी थी और वो अपने ससुर का साथ देने के लिए कहती है। घर पर जाकर भी जब उन सबको पता चलता है कि राघव सिंह राजपूत पर केस लग चुका है, पद्मा के खून का इल्ज़ाम लग चुका है, उनको पुलिस अरेस्ट कर ले गई है, उन पर केस चलने वाला है, तो अंजलि घर पर सबके सामने कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये जानबूझकर किया गया है और पापा को जब फ़ोन आया था मैं वहीं पर थी और मुझे पहले से ही लग रहा था कि पद्मा के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने पापा को मना किया था कि आप अकेले मत जाना, जब भी जाओगे मुझे बताना, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि पापा निर्दोष हैं, तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं पापा को जेल से बाहर निकलवाऊंगी और जो पद्मा का दोषी है, मतलब कि जिसने पद्मा को मारा है, मैं उसको पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दूँगी। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ, इस बार अंजलि अपने ससुर को बचाएगी या पद्मा का जो असली दोषी है उसको इंसाफ दिलाएगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।